शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज कल मैं आ नहीं पाया था, कल काफ़ी व्यस्तता थी तो जोड़ नहीं पाया। तो आज अचानक से कुछ पुरानी किताबें मैंने ढूंढी जो बाल्यकाल में हम पढ़ा करते थे। हमारे समय में पाठ्यक्रम में बहुत अच्छी और मतलब समझाने वाली कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, जैसे हितोपदेश, सुभाषितानी आदि। पता नहीं आजकल के पाठ्यक्रम में है कि नहीं। इस पाठ्यक्रम से आजकल हम दूर हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज उसी सीरीज की किसी कहानी पे चर्चा करूँ, बातचीत करूँ। वो कहानियाँ काफ़ी अच्छी होती थी और ज्ञान बढ़ाने वाली होती थी। और मैं तो चाहूँगा अगर आपको अच्छी लगे तो ये सीरीज मैं आगे चलाऊँगा प्रतिदिन, और आप अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाएं। उनमें भी अच्छे गुण विकसित होंगे और ऐसे ही सीख सुन के, समझ के, पढ़ के हमारे ज्ञानवर्धन होता है और हम अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। बाल्यकाल वो मिट्टी के घड़े के समान है कि जैसा आप उसे आकार दोगे वैसा आकार हो जाएगा। तो आकार देने में जैसे पार्टी की ज़रूरत होती है, थपकी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बच्चों को आकार देने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, ये सब भी काफ़ी ज़रूरी होता है। थपकी की तरह कार्य करता है और उसके जीवन में अच्छे गुणों को विकसित करता है जो आगे चल के उसको काम देता है। तो आज मुझे एक कहानी याद आ गई। हितोपदेश में एक कहानी हमने सुनी थी जिसका मतलब था दान करने के फ़ायदे क्या होते हैं। यानी दान करना, सही व्यक्ति को सेवा भाव से दान करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसी पे एक छोटी सी कहानी है। एक राज्य में एक भिखारी हुआ करता था बहुत पहले, जो रोज़ भिक्षाटन के लिए निकल जाता था। तो एक उनका टोटका था कि भिक्षाटन के जाने के पहले देने वाला देखेगा कि बगल की पोटली में कुछ सामान है तो ज़्यादा अच्छा देगा, तो अपने पोटली में थोड़ा सा जौ लेके चलता था कि लोगों को लगे कि इसको पहले से ही कुछ भिक्षा मिली है। तो रोज़ ऐसे ही जाता था, रोज़ कुछ ना कुछ कमाता था। एक दिन निकला, फिर घर से पूजा पाठ करके निकला, भगवान की आराधना करके, हे ईश्वर आज कुछ ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा भिक्षा दिला दीजिएगा। निकला घर से, वही 1 किलो जौ लेके निकला। तो रास्ते में जा रहा था तो सामने से राजा साहब का काफिला आ रहा था। हाथी, घोड़े, सैनिक, बाजा गाजा। वो रुका, ठिठक कर रोड के साइड में हो गया। भैया, महान सम्राट के सामने भिक्षुक साइड हो गया कि महाराज को जाने में खलल न मिले। और उधर महाराज के मन में दैवी योग से पता नहीं क्या चल रहा था, वो अपना पूरा शाही काफिला रुकवाए और आ गए, हाथी से उतरे और सीधा भिक्षुक के सामने, और जाके अपनी चादर ऐसे फैला दी, क्योंकि मांगने के लिए तो फैलाना पड़ता है, हाथ चादर जो भी हो। तो उन्होंने चादर फैलाई कि हे भिक्षुक महोदय, आज मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। अब तो भिक्षुक तो हैरान, परेशान कि ये क्या हो रहा है आज। ये वो डर के मारे काँप भी रहा है, उसकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही कि हो क्या रहा है। आज इतना बड़ा सम्राट एक भिखारी से मांग रहा है। लेकिन भिखारी तो भिखारी, जिसको हमेशा लेने की आदत है, दान देने की प्रवृत्ति नहीं हुई जिसमें, जो कभी देना ही नहीं जानता, वो देने में भी उसके हाथ कांपने लगे। हालांकि देने के लिए उसके पास हीरे जवाहरात नहीं थे, वही जौ के कुछ अनाज के दाने थे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं थी किसी को देने की, वो हमेशा मांगना ही जानता था। तो उसने हाथ डाला अपनी थैली में, वो निकाल के 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी दे सकता था। महान राजा सामने खड़े हैं, देता भी, लेकिन उसे बहुत कांपते हाथों से मुट्ठी में निकाला। फिर बाकी सबको फिसलाते हुए 2 दाने जौ के राजा साहब के दुशाले में रखे। राजा हाथ जोड़ के धन्यवाद देकर अपना काफिला के साथ रफू चक्कर। अब भिखारी बेचारा सर खुजाता हुआ टेंशन में हो गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो बेचारा उस दिन का भिक्षाटन भूल गया और थोड़ी देर में घूम फिर के अपने घर वापस लौटा। वो पोटली पलटी, रोज़ पलट देता था। एक डगरा एक होता है, एक ओपन बर्तन होता है, उसे पलट देता था, सुबह उसको भर के रख लेता था बोहनी के तौर पे। तो उसने जैसे ही पलटी तो उसमें 2 जौ के, स्वर्ण जौ के, सोने के जौ 2 दाने थे। तो इसका अर्थ है कि वो दान अगर देना जानता, उसकी हाथें अगर आगे बढ़ती, तो दान व्यर्थ नहीं होता। जितना देता, ऊपर वाला ने उस दिन उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, वो देता ही देता। 1 मुट्ठी देता तो 1 मुट्ठी स्वर्ण के जौ मिलते और उसकी जीवन समस्त जीविका आसानी से चलती। लेकिन वो तो कृपण था, देना तो जानता ही नहीं था। हमेशा जन्म से
पूरी ज़िंदगी उसने लेना ही जाना, उसका देने में हाथ हिचक रहा था, उसने बड़ी मशक्क़त से 2 दाने दिए। तो ईश्वर ने तो बहुत चाहा था लेकिन प्रवृत्ति नहीं थी उसकी। तो देखिए इसका तात्पर्य यह है कि एक तो दान हमेशा सफल होता है, दान हमेशा देख समझ कर दें, नीडी पर्सन को दें। जिस प्रकार हम कुछ मांगते हैं ऊपर वाले से तो ऊपर वाले हमें ताकत देते हैं। तो अगर आपको ज़रूरतमंद कोई दिखे और आपके अंदर वो सामर्थ्य है तो कुछ ना कुछ दीजिए अवश्य। उसकी विवेचना, उसकी बखान नहीं कीजिए, दीजिए अवश्य। हाँ, किसी को प्रेरणा स्रोत बनने के लिए उसको बताइए, किसी को उत्साहित कीजिए, लेकिन ढोल नहीं पीटना है। सामर्थ्यवान अगर आपको ईश्वर ने बनाया है तो नीडी पर्सन को, जिसको आवश्यकता है, उसको जरूर दीजिए। ये एक कथानक मात्र है लेकिन इसमें सांकेतिक दृष्टि से समझाया गया है कि दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं रहता। वो भाव होना चाहिए देने का, वापस लौटाने के भाव से ना दे। आप देखिए, भगवान को हाथ जोड़िए कि ईश्वर है ऊपर वाले, आपने हमें समर्थ बनाया है, हमें से जो बन रहा है ये नीडी पर्सन है, आवश्यकता है इसे, और जो बन रहा है मैं दे पा रहा हूँ, इसका कल्याण कीजिए। तो ऊपर वाला आपको देखेगा और ज़रूर उसके बदले आपको भी अच्छी चीज़ मिलेगी। तो आज के लिए हितोपदेश का ये अंक अच्छा था। अगर आप लोग की टिप्पणियाँ आएंगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा, पूरी सीरीज हितोपदेश और सुभाषितानी की पूरी सीरीज आपके साथ चर्चा करूंगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने टीम के साथ शेयर कीजिए, और कुछ ना कुछ अच्छाई ही मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं। शुभ संध्या, फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।